दोस्तों, अगर आप भी फंडेड अकाउंट पर ट्रेड करते हैं, अभी आपने नए नए फंडेड अकाउंट लिए और अभी ट्रेडिंग आपने चालू की है, तो आज इस वीडियो में आपको जवाब देने वाला हूं क्योंकि बहुत सारे लोगों के मन में डाउट होता है। जो नए नए ट्रेडर है, जो भी फॉरेक्स से कनेक्ट हुए हैं, फॉरेक्स में ट्रेडिंग ने उनने चालू की, क्या जो फंडेड अकाउंट होते हैं, जो फंडेड अकाउंट की जो कंपनीज होती है, ये क्या आपको अच्छे से ट्रेड करने का मौका देती है, क्या आपको पे आउट भी देती है, और क्या इन अकाउंट को हम पास भी कर सकते हैं, और क्या इनके ऊपर आधारित होकर क्या हम अपना फ्यूचर सोच सकते हैं, क्या समझ सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में इन्हीं चीजों का मैं बताने वाला हूं, और साथ ही साथ ये भी बताऊंगा कि मैंने किस तरह, क्या मेरा सेटअप था और किस ट्रिक से मैंने मात्र 4 दिन में ही मेरा पहला फेज जो होता है $5,000 का, यानी कि $400 मैंने कैसे पूरा कर लिया था। दोस्तों, जैसे कि फॉरेक्स फंडेड जो अकाउंट होते हैं, इनके कुछ रूल्स और रेगुलेशन होते हैं जो कि आपको पता है। इस बात को तो हम बिल्कुल मानेंगे ही है कि फॉरेक्स कंपनीज जो फंडेड अकाउंट वाली होती है, ये चाहती है कि आपके अकाउंट जल्दी जल्दी ब्रिज हो। अगर आपने कोई भी गलती करी तो ये एक सेकंड के लिए भी नहीं सोचेंगे और ये आपके अकाउंट को ब्रिज कर देगी। तो जो इनके रूल्स रेगुलेशन होते हैं, इसके अंडर में रहकर ही आपको पास करना पड़ेगा। और सबसे बड़ी बात कहीं ना कहीं, जैसे कि एग्जाम्पल के थ्रू मान ले कि अगर इनका $250 की लिमिट है $5,000 पर 1 डे के लॉस करने की, तो आप कोशिश करें कि और भी कम करें। इसमें पहली बात तो इतनी रिस्क आपको लेना ही नहीं चाहिए आपको, क्योंकि ये कंपनी को हिसाब से इनने $250 रखा है, लेकिन आपको आपके माइंड सेट के हिसाब से बनाना है कि आपको एक दिन में कितना लॉस करना चाहिए। वैसे इन कंपनियों को भी $100 से ज्यादा का लॉस एक दिन में नहीं करना चाहिए, ये रूल देना चाहिए। लेकिन इन लोगों को कोई मतलब नहीं है, ये चाहते हैं कि आप एक दिन में $250 का लॉस करें और अगले दिन भी $250 का लॉस करें और अकाउंट को वॉश आउट कर दे, और अगले दिन आप वापस से अकाउंट को परचेस कर ले। तो कहीं ना कहीं इनका ये मोटिव होता है। तो दूसरी बात ये कि आखिरकार मैंने अकाउंट को कैसे पास किया था। तो जनरली अकाउंट में क्या थोड़ा अग्रेसिव मैंने ट्रेड किया था उसमें। हालांकि जितनी भी मैंने अग्रेसिव ट्रेड की थी, वो मेरे प्रॉफिट जो रनिंग प्रॉफिट चल रहा था उसके ऊपर मैंने रिस्क ली थी, और उससे मैंने अकाउंट को पास कर लिया था। जैसे कि मैं पिछले वीडियो में भी बता चुका हूँ, हालांकि इस चीज का मैं डिस्कस कर चुका हूँ, लेकिन फिर भी मैं आपको बताऊंगा कि अगर आप भी फंडेड अकाउंट ले रहे हैं और आप भी ट्रेड कर रहे हैं, अकाउंट पास नहीं हो रहे हैं, आप अकाउंट को फेल करते जा रहे हैं, तो उस चीज के ऊपर मैं वीडियो बना रहा हूँ। क्योंकि काफी ज्यादा मुझे एक आध दो कमेंट आए थे, पर्सनली मुझे फोन भी आए थे जिन परिचित ने मेरा वीडियोस देखे थे। तो कहीं ना कहीं मेरा मतलब ये है कि अगर आपने कोई ट्रेड लगाई है, आपके सेटअप पर आपने ट्रेड लगाई है, ठीक है, अगर वो ट्रेड आपके प्रॉफिट में चलती है, ठीक है, प्रॉफिट में मान लो आपने 0.05 की, 0.03 की आपने ट्रेड लगाई है और उसमें कुछ प्रॉफिट आपको दिख रहा है, तो आप ऐसा कर सकते हैं कि उसका एसएल को आप 0 पे सेट आप कर दें। यानी कि अगर आपके अगेंस्ट में भी मार्केट आता है तो आपको उस ट्रेड में लॉस नहीं होगा। पहले बात तो आप सेटअप के हिसाब से उसको ट्रेल करें, बिना हर कहीं उसे ट्रेल ना करें। ठीक है, अगर आप सिंगल ट्रेड ही एक्टिव रखना चाहते हैं, तो अगर आपको लग रहा है कि आपको ट्रेड में अच्छा खासा $30-40 का प्रॉफिट हो रहा है, तो आप उसके एसएल को ट्रेल करके 0 आप कर ले, और वहां से अगर आपका सेटअप बढ़िया है और मार्केट आप जिस ट्रेंड में मार्केट जा रहा है उस ट्रेंड में आपके ट्रेंड है, तो कहीं ना कहीं आप एक डबल ट्रेड को आप एक्टिवेट वहां पर कर सकते हैं। क्योंकि अब आपको लॉस सिर्फ एक ही ट्रेड में होगा। हाँ, आपका जो रनिंग प्रॉफिट है वो आप ही उसे को ही रिस्क पे लगाइए आप, अगर आप डबल लोड साइज उसमें यूज कर रहे हैं तो। क्योंकि मैंने ऐसे ही किया था, मेरा अकाउंट $200 माइनस में था, 4800 पर मेरा अकाउंट आ चुका था। तो उसमें मैंने एक ट्रेड लगाई, उसमें मुझे $40-50 का मुझे प्रॉफिट दिख रहा था। मैंने वहां से वापस से ट्रेड लगाई और जो पहले वाली ट्रेड थी उसको मैंने 0 पर सेट कर दिया था। और जैसे मेरी सेकंड ट्रेड में मुझे प्रॉफिट दिखने लगा, उसमें भी मुझे $30-40 का प्रॉफिट दिखने लगा, तो मैंने सिंपली वही चीज किया कि जो मेरी जो फर्स्ट वाली ट्रेड थी उसमें मैंने $40 का प्रॉफिट सेट कर दिया, और जो सेकंड ट्रेड थी उसके एसएल को 0 कर दिया कि अगर कुछ भी होता है तो मुझे एक ट्रेड से प्रॉफिट आएगा, एक ट्रेड मुझे मेरी 0 पे कट जाएगी, और मैंने 30 ट्रेड भी एक्टिवेट कर दी। अगर उसमें भी मुझे लॉस जाता है तो ओवरऑल मुझे सिर्फ और सिर्फ $0 का प्रॉफिट लॉस होगा। तो कितना अच्छा है कि आपके रनिंग प्रॉफिट से आपको ट्रेड लगानी है। और अगर आपके मार्केट सेटअप बढ़िया है और मार्केट आपके ही फेवर में ट्रेंड हो रहा है, तो ये ज्यादा संभावना है कि आपके तीनों ही ट्रेड आपको प्रॉफिट देकर चली जाए। लेकिन ये काम आपको तब करना है जब आपकी एक ट्रेड में प्रॉफिट हो, आपको दूसरे एक्टिवेट करना है, दूसरे में भी
प्रॉफिट आपको होने लगे तो आपको एसएल को और प्रॉफिट को मैनेज करके चलना पड़ेगा। आप ऐसा नहीं कर सकते कि आप किसी में भी एसएल ना लगाएं, किसी का भी एसएल ट्रेल ना करें, क्योंकि अगर मार्केट अगेंस्ट में जाता है तो कहीं ना कहीं आपको तीनों ही ट्रेड में आपको लॉस हो सकता है। आपको इस तरह से आपको ट्रेड मैनेज करना है। मैंने इसी तरह मैनेज करी। मैंने एक ही ट्रेड में उस एक भी ट्रेड को क्लोज किए बिना मैंने 4 ट्रेड एक्टिवेट करी थी और उन चारों से मेरा $200 भी इधर कवर हो गया और मेरा $400 उधर भी निकल गया। लेकिन ये ऐसा हर कभी नहीं होता है। उस टाइम पे मार्केट में काफी टाइम सेटअप बना था, मैंने वेट किया था, उसके बाद मैंने ट्रेड लगाई और मेरे फेवर में मेरा ट्रेंड चल रहा था। मैंने गोल्ड में ट्रेड लगाई थी और उस टाइम गोल्ड अप ट्रेंड में था। तो आपको देखना होगा कि आप जिस इंस्ट्रूमेंट में भी ट्रेड कर रहे हैं, या आप यूरो यूएसडी में कर रहे हैं, आप गोल्ड में कर रहे हैं, आप क्रूड ऑयल में कर रहे हैं, आप नेस्डेक में कर रहे हैं, आप कहीं पे भी कर रहे हैं, तो उसका बिहेवियर आपको पता होना चाहिए। क्योंकि गोल्ड में काफी टाइम से कर रहा हूँ, मुझे उसका बिहेवियर पता है कि मार्केट कहाँ से कहाँ तक जाने वाला है, इसका क्या सपोर्ट है, क्या रेजिस्टेंस है, इसका हाई क्या है, इसका लो क्या है, न्यूज की क्या इम्पैक्ट आने वाली है, अभी मार्केट में क्या माहौल चल रहा है। तो काफी टाइम से मैं वॉच कर रहा हूँ। मुझे लगभग हर डे की प्राइस वैल्यू मुझे पता थी कि लगभग मार्केट कहाँ से कहाँ मूवमेंट होने वाला है। तो मैं कॉन्फिडेंट था, मेरा सेटअप था, मार्केट मेरा ट्रेंड में चल रहा था। मैंने 4 ट्रेड एक्टिवेट करी, लेकिन हर ट्रेड को मैंने मैनेज करके मैंने ट्रेड लगाई इस बिहाफ पर कि अगर मार्केट अगेंस्ट भी जाता है तो मुझे $0 का लॉस होगा। हाँ, इस बात की एक चीज है कि आपकी पहली जो ट्रेड है वो आपके फेवर में जानी चाहिए, आपको प्रॉफिट हो। उस प्रॉफिट के ऊपर आप दूसरी ट्रेड को रिस्क लीजिए, फिर उन दोनों के प्रॉफिट पे आप तीसरी ट्रेड को रिस्क लीजिए। अगर लास्ट में मार्केट बिल्कुल ही, क्योंकि मार्केट देखो अगर आपके फेवर में चल रहा है, मार्केट ट्रेंड में चल रहा है, तो एकदम ही बिल्कुल वो गिर नहीं जाएगा। हाँ, मार्केट कभी कभार होता है पर ऐसा न्यूज में होता है, ठीक है। बिना वजह मार्केट टूट के नीचे नहीं गिर सकता, वो आएगा भी तो वो धीरे धीरे ही आएगा, ठीक है। और अगर मार्केट आपके फेवर में चल रहा है तो अच्छा खासा आपके फेवर में जाएगा। तो इस चीज से मैंने प्रॉफिट बनाया है। आपको यहाँ पर गैम्बलिंग नहीं करना है, हर कहीं पे आपको ट्रेड नहीं लगाना है, आपको ट्रेड को मैनेज करके ट्रेड लगाना है। और आपने ट्रेड को मैनेज करके इस तरह से प्रॉफिट बुक किया, इस तरह से आपने ट्रेडें लगाई, तो बेशक आपका अकाउंट पास हो जाएगा। और आपको पहली बात तो ज्यादा लोड साइज नहीं लगाना है। आप सोचे कि आप बड़े बड़े लोट मार दें, बड़े बड़े आप लोट मारेंगे तो हो सकता है कि आपके कुछ ही 10 15 20 आधे घंटे में भी आपका अकाउंट पास हो सकता है, लेकिन वो काफी रिस्क है। सोच सकते हो आपके फिर आपका 10 15 मिनट में अकाउंट खाली भी हो सकता है, आपका जीरो बैलेंस भी आपके पास हो सकता है, अकाउंट वॉयलेट हो जाएगा आपका। तो इन चीजों का थोड़ा ध्यान रखें और थोड़ा केयरफुली ट्रेड करें, एक ट्रेड को मैनेज करें, उसके बाद ही नेक्स्ट ट्रेड को आप लगाएं। अगर आपके कमेंट आएंगे, इस वीडियो पे आपको प्यार मिलेगा, तो मैं एक वापस से नया डेमो अकाउंट मतलब डेमो अकाउंट क्या, मैं वापस से एक अकाउंट दे दूंगा, फंडेड अकाउंट। हाँ, हालांकि वो भी एक डेमो ही अकाउंट होता है, तो आप डेमो अकाउंट कह सकते हैं, उसको मैं लूंगा और उसको पूरा लाइव या फिर पूरा वीडियो के थ्रू पूरा जो मैं पास उसे करूंगा, उसकी मैं वीडियोस बनाऊंगा कि वापस से, क्योंकि मैंने उसको नॉर्मली मेरे हिसाब से मैंने किया था, लेकिन उसको मैं वीडियो के थ्रू या फिर लाइव में उसे नहीं ले पाया। लेकिन आप लोगों की डिमांड अगर रहेगी कि आप इस तरह जैसे आप बता रहे हैं वैसे आप पास करके बताइए, कि ये कोई ट्रिक नहीं है, कोई शॉर्ट ट्रिक नहीं है, ये नॉर्मली एक सेटअप है, आपका ट्रेडिंग बिहेवियर है, आपकी ट्रेडिंग स्टाइल है कि अगर आपकी एक ट्रेड में आपका रनिंग प्रॉफिट चल रहा है। और ऐसा देखो हर दिन नहीं होता है, ठीक है। आपको ऐसा नहीं कि आपको किसी भी ट्रेड में आपको प्रॉफिट दिखने लग जाए आप वहां पे ऐसा ट्राई कर लें। इसके लिए थोड़ा वेट करना पड़ता है, मार्केट को स्ट्रक्चर बनाना पड़ता है, उसके बाद ये होता है। हर दिन ऐसा नहीं होता है, क्योंकि उस टाइम पे गोल्ड काफी लो लगा के नीचे से आया हुआ था, उसने नीचे से अच्छा खासा सपोर्ट लिया था और मार्केट को कहीं ना कहीं अप ट्रेंड में जाना था और सेटअप बनने के बाद इस चीज को एग्जीक्यूट किया गया। ऐसा हर दिन मैं खुद भी नहीं कर सकता हूँ, ना आप कर सकते हैं, क्योंकि मार्केट एक अच्छा खासा अप ट्रेंड मिलेगा तभी हम इस चीज को एग्जीक्यूट करेंगे। क्योंकि अगर हम 3 4 ट्रेड लगाएंगे तो उनके बीच में गैप भी होना चाहिए। क्यों? क्योंकि आप बिना गैप के लगाओगे तो आपको प्रॉफिट होगा, तभी तो आप उसमें ट्रेड एक्टिवेट करेंगे, नहीं तो आपको नहीं करना है। पैसा नहीं, आपको बस $3 का प्रॉफिट दिख रहा है, $4 का प्रॉफिट दिख रहा है और आपने ट्रेड लगा दी। जनरली इतना प्रॉफिट लॉस तो नॉर्मल बिना सेटअप से भी मार्केट ऊपर नीचे हो सकता है, तो आपको प्रॉफिट दिखा सकता है। तो ऐसा आपको नहीं करना है, आपको सभी ट्रेड को मैनेज करके अच्छे से इस चीज को करना है। अगर आप भी इस चीज से इंटरेस्टेड है कि इस टाइप का कोई सेटअप हो, इस टाइप का प्रॉपर एक लाइव में ये प्रॉपरली कोई ऐसा हमको करके दिखाएं,
तो मैं करके दिखा सकता हूँ आपको, क्योंकि और इसके लिए जब भी सेटअप मिलेगा मैं तभी करूंगा। ऐसा नहीं कि मैं हर कभी उठ के आया और इसको ट्रेड कर लिया। तो आप बता सकते हैं और इसके लिए हम एक अच्छी चीज कर सकते हैं, ताकि आपके भी फंडेड अकाउंट पास हो और कहीं ना कहीं एक अच्छा माइंडसेट से आप ट्रेड कर पाए। बहुत बहुत धन्यवाद इस वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए।